स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे हम उसी का। तो आज उसी का जो सेकंड पार्ट, इसमें हमने मीनिंग, इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग डेफिनेशन हम कवर अप कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स भी बोलते हैं हम इसे है ना नेचर भी बोला जाता है। तो नेचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और आप बोल सकते हो फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर पहले मैं एक डेफिनेशन के साथ एंटरप्रेन्योर के स्टार्ट कर देती हूँ कि द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, उन्होंने डेफिनेशन जो दी है, डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योर को। तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ये कौन होता है? तो एक पर्सन है हु ऑर्गेनाइजेस, जो ऑर्गेनाइज करता है, एंड ऑपरेट करता है अ बिजनेस और बिजनेसेस, एक बिजनेस को या फिर बहुत सारे बिजनेसेस को जो ऑपरेट करता है। टेकिंग ऑन ग्रेड देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क, नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क से भी ज़्यादा रिस्क उठाकर वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू डू सो वो क्या करता है, बिजनेस को रन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता है। तो उसकी क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्वालिटीज़ होते हैं, मतलब वो क्वालिटीज़ तो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम फीचर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका स्पेशल नेचर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, वो क्रिएटिव सोचते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, मतलब इनोवेटिव, हटकर, दूसरों से हटकर करेंगे तभी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी बिजनेस को, राइट। तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, वो इमेजिन करते हैं चीज़ों को, मतलब वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए। देन एंथुसियाज्म, उनके अंदर एक लगन होती है, चाह होती है, एंथुसियाज्म होता है, सिंसियरिटी रहती है अपने काम को लेके, एक्सेट्रा। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मे बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। तो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, ब्रीफली इन शॉर्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो इनमें जो होती है, पहला नेचर जो दिया हुआ है वो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मतलब क्या था? इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से रिलेटेड, हमारी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड। तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मतलब एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर, ये क्रिएटिव थिंकर होता है, क्रिएटिवली सोचता है। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस, उसके पास रैशनल थिंकिंग होती है, गुड इंटेलिजेंस होता है, वो समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है। ही हैज़ एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन को वो एनालाइज कर सकता है, मतलब वो उसे स्टडी कर सकता है, उसे बता सकता है, उसकी जो खामियां हैं, उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसको वो अच्छे से पता कर सकता है। तो दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस। तो ये जो एबिलिटी है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो वो सोच समझ कर जो काम करता है, वो सही डिसीजन लेने में उसे हेल्प करती है। तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इसका एक फीचर हुआ, किसका? एंटरप्रेन्योर का। देन सेकंड, एंटरप्रेन्योर फ्यूचर विजन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोच के करता है, कुछ भी करता है, फ्यूचर विजन होता है उसका, लंबे दूरी तक वो आंक लेता है, उसको फोरसाइट होता है, दूरी तक वो मतलब लंबे समय तक के, आगे आने वाले समय तक की वो सिचुएशन को वो क्या कर लेता है, वो रीड कर लेता है। तो द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट, उसके पास गुड फोरसाइट होता है अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन को लेके। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होता है अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, की बाहर, एक्सटर्नल मतलब उसके खुद के ओन बिजनेस से बाहर वाले बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट का बिजनेस, मार्केट में क्या सिचुएशन है, अदर कॉम्पिटिटर्स की क्या सिचुएशन है। तो दिस विल हेल्प, इसकी वजह से क्या होता है, वो फ्यूचर को आंक लेता है, वो आने वाले समय के हिसाब से वो अंदाजा लगा लेता है, फ्यूचर विजन होता है उसका। तो वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? तो दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन,
डिसीजन से, प्रॉपर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से। एंड चेंजेस इन द मार्केट, और मार्केट के चेंजेस मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट में क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, कॉम्पिटिटर्स की क्या सिचुएशन है, उसे वेयर द एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस इज स्टैंडिंग, तो वो सब वो है ना हाफ लेता है। तो सो ही कैन, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ही कैन टेक टाइमली एक्शन। तो उसी के हिसाब से फिर वो है ना समय रहते हुए, टाइमली एक्शन में समय रहते हुए वो है ना उसी के हिसाब से वो फिर डिसीजन ले सकता है। ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो फिर समय से डिसीजन ले सकता है। देन थर्ड वन, आई होप आपको समझ में आ रहा है, हार्डवर्क। हार्डवर्क की बात करें तो नो डाउट अगर कोई बंदा, ये तो सोचने वाली बात है, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना कैपिटल अपना मतलब मनी बिजनेस में लगाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं ना, बिजनेस में मनी लगाते हैं उसको कैपिटल, हम अकाउंट्स में भी सीख रहे हैं कैपिटल मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, राइट। तो ऑब्वियसली हार्डवर्क करना ही करना है एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि वो ओनर होता है ना। तो एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, वो तैयार रहता है हार्डवर्क करने के लिए। भाई उसका पैसा लगा, उसके सारे एक तरीके से जिंदगी दाव पे लगने जैसी बात हो गई ना, क्योंकि वो हाई रिस्क लेता है। सो इट इज़ मोर नेसेसरी, बहुत जरूरी होता है व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। तो जब नया वेंचर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये तो बहुत जरूरी होता है हार्डवर्क करना। नो, ही हैज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक उसको, अगर बिजनेसमैन है तो वो है ना उसमें समय नहीं देखेगा। हाँ, एम्प्लॉई होता है जो नौकर होता है, जो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वो टाइम देखेगा, लेकिन है ना जो बिजनेसमैन होता है वो समय नहीं देखेगा, एंटरप्रेन्योर समय को नहीं देखेगा। many a times he has to handle the main areas of business independently मतलब अकेले उसको हैंडल करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई रुके ना रुके, अपने उसके बिजनेस के लिए उसको पूरा समय देना होता है, पूरा हार्डवर्क करना होता है अपने बिजनेस के लिए। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल, यही चीज़ उसे सक्सेसफुल बनाती है। तो देखिए अभी जो रिसेंट आप लोगों ने बिग बाजार का नाम सुना होगा, बिग बाजार का सभी ने नाम सुना है, राइट। तो उसे अभी है ना रिलायंस वाले ने टेक ओवर कर लिया, मतलब अब है ना रिलायंस वाला है ना अपना उसने वो खरीद लिया है, उसको टेक ओवर कर लिया है। तो वो किस वजह से, अरे भाई ये अंबानी फैमिली है, ये तो बहुत ही उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। वो है ना हाफ लेते हैं हर जगह, हर मार्केट में कौन से समय में क्या करना चाहिए, उनको उन चीज़ का आइडिया है, तभी तो वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वो जो उनका हार्डवर्क है, वो जो समय को नहीं देखते हैं, वो लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं, ये सब चीज़ उन्हें सक्सेसफुल बना देती है बिजनेस में। ये बिजनेसमैन को लेके ही नहीं है ना, ये सक्सेसफुल वाली कहानी तो स्टूडेंट्स को लेके भी है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना समय आप इन्वेस्ट करोगे, अपने फोकस करोगे अपने मार्क्स को अच्छा बनाने के लिए, अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए, उतना ही आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, राइट। तो हार्डवर्क पेस, हार्डवर्क है ना वो है ना उसका फल तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे फोर्थ, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड टेक्निकल नॉलेज, उसके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज होता है अबाउट हिज बिजनेस, उसके बिजनेस को लेकर उसके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज होता है, उसको आइडिया रहता है। भाई जिसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको उसके बारे में, बिजनेस के बारे में तो सब कुछ पता होगा, मतलब उसको हर चीज़ उसको पता होगी, राइट। तो यहाँ पे द एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ, उसमें एबिलिटी होती है वो अपने आप का नॉलेज अपडेट करे, लेटेस्ट नॉलेज वो प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसे टेक्निकली तो उसे एडवांस रहना ही पड़ेगा। अगर कहीं पे उसे कुछ कमी दिखाई देती है तो उसको वो प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसका बिजनेस है, उसको सक्सेसफुल बनना है तो उसे तो हार्डवर्क करना ही है, तो उसको टेक्निकल नॉलेज भी रखना जरूरी है। देन कम्युनिकेशन स्किल, अभी कम्युनिकेशन स्किल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अभी है ना अंबानी के मुंह में मिश्री घुलती होगी, मतलब उसके जो शब्दों से, तभी तो है ना कितने मतलब बाहर की कंपनीज ने यहाँ पे अंबानी के साथ में जॉइंट वेंचर किया है। तो ऐसे ही तो नहीं हो सकता, तो कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। बोलते हैं ना जो बातों में घोल लेता है वो जग को जीत लेता है। तो यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट, उसे है ना कम्युनिकेट करना होता है विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरीके के पीपल के साथ, डिफरेंट पीपल लाइक उसे कस्टमर्स के साथ डील करना होता है, सप्लायर्स के साथ डील करना होता है, क्रेडिटर्स के साथ डील करना होता है,
एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना होता है, तो उसको तो हर जगह हर तरीके हर लेवल के लोगों से बात करनी आनी चाहिए। तो ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, जो सामने वाले को इम्प्रेस करना आना चाहिए, एंड स्ट्रेटेजीज इफेक्टिवली, और स्ट्रेटेजीज जो उसके माइंड में अपने बिजनेस को लेके जो स्ट्रेटेजीज है उनको भी इफेक्टिवली सही तरीके से उसे है ना एक्सप्रेस करना आना ही चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी, इसीलिए हम बोलेंगे कि इट इज़ नेसेसरी दैट देयर इज़ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैसेज के बीच में। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने क्रेडिटर को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, तो उस मैसेज में से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी, ऐसा नहीं कि बोलना क्या चाह रहा है एंटरप्रेन्योर और सामने वाला क्या समझ रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी क्लैरिटी बिटवीन क्लैरिटी विद द गिवन मैसेज, तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। नाउ 6 हाईली ऑप्टिमिस्टिक, तो हम हाईली ऑप्टिमिस्टिक की बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑलवेज, उसे हमेशा ही एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, उसे पॉजिटिवली उसे सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, और उसे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा, मेरा बिजनेस आगे तक नहीं जा पाएगा, क्या करें, नहीं, उसे खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सारी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, एंड उसे होप रखनी है, पॉजिटिव होप रखनी है अबाउट द मार्केट सिचुएशन को लेकर भी, इवन इन फेलियर टाइम्स, जब फेलियर, अब जैसे इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कितने बिजनेस वाइंड अप हो गए, कितने सारे काम धंधे बंद हो गए, तो यहाँ पे फिर भी कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टिल खड़े हैं, वो मजबूत होकर खड़े कि नहीं, समय अच्छा आएगा और हम फिर से ग्रो करेंगे, वी विल राइज अगेन, राइट। तो वी विल राइज अगेन वाली थॉट लेकर वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं। तो सच पॉजिटिव एटीट्यूड, तो जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हेल्प्स हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली, तो उसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में भी उसे हेल्प मिलती है, हेल्प्स टू रन his business successfully. Now सेवेंथ इसकी बात करें तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है कि भाई वो कितना है ना रिस्क सहन कर सकता है, वो कहाँ तक है ना फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो बेयर कर सकता है, कहाँ तक वो चैलेंजेस को फेस कर सकता है और वो कितनी रिस्क को बेयर कर सकता है। तो ही इज़ रेडी टू फेस चैलेंजेस, वो है ना चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेडी रहता है, एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो नए और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए वो तैयार रहता है, और रिस्क को कैलकुलेट करके रखता है कि हाँ कहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है कोई भी रिस्क, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो जैसे प्रोडक्ट्स के रिस्क को लेके हो कि ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे मैं कहाँ तक, मतलब मेरे को कितना नुकसान हो सकता है। तो ये रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, ये एक उसका फीचर है एंटरप्रेन्योर का, गुड एंटरप्रेन्योर का। उसकी क्वालिटी आगे हम स्टडी करेंगे, एक बार तो गो थ्रू करेंगे, भले क्वालिटी आपके यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, लेकिन मैं जरूर कवर अप कराऊंगी। फिर 8th पॉइंट पे आते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं तो एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो खुद पे भरोसा होना जरूरी, तो एंटरप्रेन्योर को भी खुद पे भरोसा होता है, एंड ही हैज़ पॉजिटिव डिजायर्स, और वो पॉजिटिव थॉट्स रखता है, पॉजिटिव डिजायर्स रखता है। और कैसे वो पॉजिटिव बनती है डिजायर, पहली बात तो क्योंकि वो अपना हार्डवर्क देता है, अपना समय देता है, अपनी मेहनत करता है, अपना इंटेलेक्ट देता है, अपना थिंकिंग प्रोसेस रखता है और सोच समझ कर काम करता है टू अचीव हिज गोल्स को अचीव करने के लिए। सच सेल्फ मोटिवेशन, तो ये इस तरीके का जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो खुद वो अपने आप को मोटिवेट करता है, खुद को मोटिवेट करता है, एंड कीप्स हिम स्ट्रांग, वो उसे क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, एंड कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट भी बनाता है टू फेस वेरियस ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए। ऑब्स्टिकल्स मतलब जो रुकावटें होती है, जो बीच में जो रोड़े आते हैं, तकलीफें आती है, डिफ़िकल्टीज आती है, राइट, तो उसको सबको वो हटाने में, फेस करने में, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है एंड स्ट्रांग उसका जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन है, वो उसे मार्केट में स्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से
आई होप आपको ये फीचर्स जो है नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पे आज का मैं वीडियो वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे एंड उसके बाद में हम फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टडी करेंगे। तो हम वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हमको रन नहीं करना। हाँ, एक बार भले ही आपको है ना क्वालिटीज एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू करना है, राइट। ठीक, कौन सी क्वालिटी होनी जरूरी है एंटरप्रेन्योर में, वैसे भी सेल्फ स्टडी में ये दिया ही है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सेल्फिश नहीं बनना है, लॉकडाउन पीरियड में सबको हेल्प करना है एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।